Hello guys, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. I'm Shweta. हम सारे लोगों को पता ही है हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं 50 स्टैटिक जीके टॉपिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं हम, हाँ कि नहीं। आज हम पढ़ रहे हैं 50 स्टैटिक जीके टॉपिक्स में से 27th टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं इंडियन करेंसी एंड इट्स फीचर्स, राइट। अभी तक जो है हमने 26 टॉपिक्स जो है डिस्कस कर लिया है, राइट। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अभी तक, ओके। आज 27th टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन करेंसी एंड इट्स फीचर्स, ओके। ये आपके एग्जामिनेशन में तो ज़रूर पूछा जाएगा। आप जाके एक बार लास्ट ईयर जो आपकी CHSL एग्जामिनेशन हुआ था ना, ये वाला टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। हम चांस नहीं लेने वाले हैं, एवरी मार्क जो है हमको जीके में ग्रैब करनी है, ओके। एक बार जो है हम 26 टॉपिक्स हमने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, ओके। अभी तक जो है हमने पढ़ लिया है निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़, ओके। आप सारे लोग ने पढ़ लिया क्या? रिवाइज कर रहे हो क्या आप? डेली रिवीजन करने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपके पास टाइम है बोल के आपको छोड़ना नहीं है, रिवाइज करते हुए चलना, ओके। हमने पढ़ लिया है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया बताओ? हमने पढ़ लिया हाईवेज़, रोडवेज़ के हाईवेज़ पढ़ लिए हैं हमने, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स पढ़ लिया है इसमें, ओके। समझ रहे हो ना। नेशनल हाईवेज़, वाटरवेज़ एंड रोडवेज़ के हाईवेज़ जो है हमने देख लिया, नेशनल हाईवेज़, ओके। हमने यहाँ पे थर्ड टॉपिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कर लिया है। यहाँ पे मुझे बताना ऐसा SSC का कौन सा एग्ज़ाम रहा जिसमें यूनेस्को के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बताओ। नहीं है। ये वाला टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। एंड यहाँ पे 29 स्टेट्स, तो हमारे जो 29 स्टेट्स हैं उनके कैपिटल, फॉर्मेशन डेज एंड उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हमने पढ़ लिया है। यहाँ से आप जाके एक बार चेक करते हैं तो हमारा जो अभी एग्जामिनेशन आपका CHSL एग्ज़ाम का 3 दिन का कंडक्ट हुआ था ना। यहाँ पे ये वाला फोर्थ टॉपिक, यहाँ पे देखो इसमें से क्वेश्चन आया था कि सिक्किम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैं सिक्किम था शायद, सिक्किम का फॉर्मेशन डेट कब है बोल के क्वेश्चन आया था, समझ गया ना। यहाँ पे आपको CHSL के लिए कुछ भी SSC एग्जामिनेशन के लिए ये पढ़ना ज़रूरी है, ओके। यहाँ पे हमने पढ़ लिया है फिफ्थ टॉपिक इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। आप जाके 2019 में CGL एंड CHSL पेपर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था फोक डांसेस। आप फोक डांसेस, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आया कुछ भी। सपोज़ आपका SSC एग्जामिनेशन हो रहा है, सपोज सोचो 20 सेट्स का पेपर होने वाला है इस बार। उसमें से एटलीस्ट 10 पेपर्स में आपको डांस से रिलेटेड या फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, हाँ कि नहीं। आप अगर एनालिसिस कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा, हाँ कि नहीं। यहाँ पे फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस भी मिल जाते हैं वही प्लेलिस्ट में आपको। एंड यहाँ पे हमने पढ़ लिया है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। यहाँ से आप नेशनल पार्क्स आप एक बार पढ़ लेते हो ना, आपको कहीं और बुक चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा का पूरा एक भी नेशनल पार्क जो आपका एग्जामिनेशन में आने की चांस है कुछ भी मिस नहीं किया गया है। ये वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इधर उधर रेफ़र करके बनाया है मैंने, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे हमने पढ़ लिया है टेम्पल्स ऑफ इंडिया, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ लो। एंड यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया है, इसका पार्ट 2 करना अभी बाकी है। एंड यहाँ पे 10th वाला ट्राइब्स ऑफ इंडिया हमने पूरा ट्राइब्स पढ़ लिया है। एंड 11th टॉपिक देखो क्या है, लोकसभा राज्यसभा सीट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। आप देखते हैं तो SSC में अक्सर ये वाला टॉपिक में से क्वेश्चन पक्का आता है, राइट। यहाँ पे 12th टॉपिक हमने क्या पढ़ लिया है, टर्म ओथ अपॉइंटमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑफिसेस पढ़ लिया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इस तरह जो है पूरा यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाने वाला है ये, जिस तरह मैंने ये 12th वाला टॉपिक आपको पढ़ा चुकी हूँ। जाके पढ़ लो, ओके। हमारा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, एक बार जाके पढ़ लो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है।
सो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है रीसेंट ब्रांड एम्बेसडर्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ द ईयर। ये मैं आपको 3 to 4 बुक्स रेफ़र करके पढ़ाई हूँ। सो यहाँ से आपने पढ़ लिया तो बाहर कुछ भी बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है यहाँ पे। एंड डैम्स ऑफ इंडिया यहाँ से पढ़ते हो तो कहीं और रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे हमने रीसेंट बुक्स एंड ऑथर्स यहाँ से पढ़ लिया है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी आपको मैंने 90+ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करा चुकी हूँ यहाँ पे। आप एक बार जाके कुछ भी वीडियो या कुछ भी बुक रेफ़र करते हो ना, आपको 30-40 से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कितने करा चुकी हूँ, 90। समझ रहे हो ना, पूरा का पूरा कवर्ड है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। ओके, सो यहाँ से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आएगा। सो ये वाला लेक्चर से ही आएगा, समझ जाना, बाहर नहीं जाने वाला है। एंड यहाँ पे हमने पढ़ लिया है इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस एंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस। ओके, एंड यहाँ पे 21st टॉपिक है हमारा इंडियन सिटीज़ बिसाइड रिवर्स पढ़ लिया हमने। ह्यूमन डिसीज़ पढ़ लिया है, लाइक हमारा क्या क्या है, बैक्टीरियल, वायरल, ये सारे जो है हमने यहाँ से पढ़ लिया है। एंड स्टेडियम्स पढ़ लिया हमने। स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज़ बहुत ही अच्छा वीडियो है, इसमें से क्वेश्चन आता है, ज़रूर पढ़ लेना। एंड हमारा 25th टॉपिक था फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। आपको तो पता ही है फेस्टिवल्स के बारे में अक्सर आजकल क्वेश्चन देके जा रहे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। और हमने पढ़ लिया है कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो आप 2019 के पेपर आप एनालिसिस कर चुके होते तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आए हैं। ओके, सो यहाँ पे आज हमारा 27th टॉपिक है, वो है हम पढ़ने वाले हैं इंडियन करेंसी एंड इट्स फीचर्स, राइट। सो ये भी बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, आपको पढ़ना चाहिए। मेरे साथ साथ पढ़ते हुए नोट डाउन कर लो बुक में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे हम पहले देखने वाले हैं 2000 नोट को। 2000 नोट के बारे में जानते हैं तो चलिए, आपको 2000 नोट तो पता ही है ना, इस तरह जो है हमारा फ्रंट व्यू ऑफ द 2000 नोट है। ओके, सो ये एंड यहाँ पे देखो ये बैक साइड व्यू ऑफ द 2000 रुपीज़ नोट। ओके, सो यहाँ पे इसके बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं पता है क्या। सो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है कि ये नोट का साइज़ क्या है, कलर क्या है, समझ रहे हैं, इसके ऊपर जो इमेज है ये कौन सा इमेज है। इस टाइप का क्वेश्चंस जो है आपको पूछा जा सकते हैं। ये आपके 2019 की कुछ एसएससी एग्जामिनेशन में ऐसे टाइप के क्वेश्चन देके गए थे। सो इस साल भी आने की चांस है। सो हम क्या करते हैं, हमारा एसएससी CHSL आने वाला है, CPO आने वाला है, तो उसके लिए पढ़ लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसका साइज़ है 66 × 166 mm है 2000 रुपीज़ नोट का। क्या है, 66 × 166 mm। याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचो कि साइज़ कौन पूछेगा, पूछा गया था, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, समझ रहे हो ना। सो पढ़ना चाहिए तो पढ़ लो। ओके, सो यहाँ पे इसका कलर है मंगेता। सो यहाँ पे थोड़ा पिंकिश, डार्क पिंकिश कलर है, उसको बोलते हैं मंगेता। ओके, सो 2000 रुपीज़ का कलर है, जाके पिंक मार्क करके मत आना। ओके, सो यहाँ पे इमेज है, कौन सा इमेज है हमारे 2000 रुपीज़ नोट के ऊपर, मंगलयान का। यहाँ पे देखो ये मंगलयान का फोटोग्राफ है, यहाँ पे जो है ये है 2000 रुपीज़ नोट पे। हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। ध्यान रखो, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना, नहीं तो आपका 2 मार्क्स छूट गए समझो। सो यहाँ पे हम देखते हैं 500 रुपीज़ नोट के बारे में। सो नोट तो जो है यहाँ पे 500 रुपीज़ का आपका इस तरह जो है दिखता है। सो मुझे स्पेशली दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे लोगों को पता ही होगा। बट यहाँ पे नोट का कलर भी याद रहता है हमको, बट बात यहाँ पे साइज़ एंड इमेज की, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे 500 रुपीज़ नोट की साइज़ है 66 × 150 mm। क्या है, याद रख लो, 66 × 150। और 2000 रुपीज़ नोट का क्या है, 66 × 166 mm था। सो यहाँ पे 66 × 150 mm है 500 रुपीज़ नोट का। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। चलो यहाँ पे इसका कलर क्या है, स्टोन ग्रे कलर है 500 रुपीज़ नोट का। क्या है, कौन सा कलर, स्टोन ग्रे। ओके, सो इसके ऊपर कौन सा इमेज है, रेड फोर्ट की इमेज है। यहाँ पे देख रहे हो ना,
कि कौन सा है, रेड फोर्ट का जो है यहाँ पे हमारे 500 रुपीज़ के ऊपर ये इमेज है। ओके, सो नेक्स्ट 200 रुपीज़ नोट के बारे में देखते हैं। चलो, सो यहाँ पे ये देखो हमारा 200 रुपीज़ नोट का फ्रंट एंड बैक व्यू है ये। सो यहाँ पे इसका साइज़ आ गया 66 इंटू 146। सो 2000 नोट का साइज़ क्या था, 2000 का 66 इंटू 166 था। 500 का क्या था बताओ, 66 इंटू 150 था, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे 200 रुपीज़ का साइज़ क्या हो गया, 66 इंटू 146 है। ओके, याद रख लो, नोट डाउन करते हुए चलना। सो यहाँ पे इसका कलर हो जाता है ब्राइट येलो। ये जो है 200 रुपीज़ हमारा ब्राइट येलो कलर में है। ओके, सो यहाँ पे इसका इमेज क्या है, इसके ऊपर 200 रुपीज़ के नोट के ऊपर सांची स्तूपा का इमेज है। देखो यहाँ पे ये जो है हमारा सांची स्तूपा है। ओके, मुझे कमेंट करके बताना सांची स्तूपा कहाँ पे है। सो यहाँ पे याद रख लो, साइज़ एंड कलर एंड इमेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी बात मान के इसको याद रख लेना ज़रूर। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हमारा 100 रुपीज़ नोट के बारे में। ओके, सो 100 रुपीज़ नोट को देख लेता है। चलो, ये है हमारा 100 रुपीज़ नोट का फ्रंट एंड बैक व्यू। ओके, सारे लोगों को तो पता ही है ना 100 रुपीज़ नोट कैसे दिखता है। सो यहाँ पे इसका साइज़ देखो 66 इंटू 142 ओके, 500 का 2000 नोट का साइज़ क्या था, 66 इंटू 166 मेरे साथ याद रख लेना, रिवाइज कर लो, यही के यही याद हो जाए। 2000 का था 66 इंटू 166, 500 का क्या था 66 इंटू 150 और 200 का क्या था 66 इंटू 146। अभी 100 का क्या है 66 इंटू 142 ओके, याद रख लेना साइज़ ऑफ द नोट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे इसका कलर क्या है, लैवेंडर। ओके, 200 रुपीज़ नोट का कलर क्या है, लैवेंडर। ओके, सो यहाँ पे इमेज है इसके ऊपर 100 रुपीज़ नोट के ऊपर जो है रानी की वाव, जो ये जो गुजरात में है, ये इसका इमेज जो है इसके ऊपर है। इसको और भी क्वीन स्टेबल भी बोला जाता है। ओके, क्वीन स्टेबल। ओके, याद रहेगा ना। सो यहाँ पे अपनी बुक में नोट डाउन करो। सो यहाँ पे हम देखते हैं आगे वाला 50 रुपीज़ नोट। सो 50 नोट को देख लेते हैं एक बार। सो 50 रुपीज़ नोट की फ्रंट एंड बैक व्यू है ये। ओके, सो चलो देख लेते हैं, इसका साइज़ है 66 इंटू 135 ओके, क्या है 66 इंटू 135 ओके, सो इसका कलर क्या है, फ्लोरेसेंट ब्लू है। क्या है, फ्लोरेसेंट ब्लू कलर है। एंड यहाँ पे इसका इमेज हो गया क्या है, हम्पी विथ चैरियट। ओके, हम क्या है, हम्पी विथ चैरियट इमेज है यहाँ पे 50 रुपीज़ नोट के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो, अपनी बुक में नोट डाउन करते हुए चलना, आपको पॉज करके नोटबुक में लिख लो। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं 20 रुपीज़ नोट का। सो 20 रुपीज़ नोट के बारे में इसका पिक्चर देख लेते हैं पहले। 20 रुपीज़ नोट का फ्रंट एंड बैक व्यू हो गया ये। ओके, सो यहाँ पे 20 रुपीज़ नोट का साइज़ क्या है, यहाँ पे देखो, अभी तक तो हमने 66, यहाँ पे 66 का ही देख लिया। सो ये है 63। 20 रुपीज़ नोट का थोड़ा चेंज हो गया, क्या है 63 इंटू 129 है 20 रुपीज़ नोट का, थोड़ा छोटा हो गया इसका साइज़। 63 इंटू 129 है। इसका कलर क्या है, ग्रीनिश येलो है इसका कलर। यहाँ पे देखो क्या है, ग्रीनिश येलो है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे इसके ऊपर जो इमेज है एलोरा केव्स है। ओके, आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एलोरा केव्स कौन से नोट के ऊपर है, तो आप क्या मार्क करके आते हैं, बोलो 20 रुपीज़ नोट के ऊपर है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे ये जो है एलोरा केव्स है। ओके, सो यहाँ पे याद रख लेना। सो हमारा लास्ट नोट है 10 रुपीज़ नोट। सो इसके बारे में देख लेते हैं चलो। सो ये है 10 रुपीज़ नोट का फ्रंट एंड बैक व्यू। ओके, सो यहाँ पे चलो, इसका साइज़ जो है 63 इंटू 123 है। ओके, क्या है 63 इंटू 123 ओके, सो यहाँ पे इसका कलर हो गया चॉकलेट ब्राउन कलर। क्या है, चॉकलेट ब्राउन कलर है 10 रुपीज़ नोट का। और इमेज इसके ऊपर कौन सा इमेज है, कोणार्क एंड कोणार्क में जो सन टेम्पल है, वो सन टेम्पल का जो है यहाँ पे इमेज है। ओके, सो यहाँ पे देखो, सन टेम्पल का इमेज है यहाँ पे 10 रुपीज़ नोट के ऊपर। ओके,
सो यहाँ पे हम यही के यही एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या, ताकि आपको यही के यही याद हो जाए। सो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमको यही के यही याद हो जाए। ओके, सो यहाँ पे हम क्या पढ़ लिए हैं, 10 रुपीज़ नोट। 10 रुपीज़ के नोट के ऊपर कौन सा इमेज है, सन टेम्पल का, जो कोणार्क में है, ओडिशा। ओके, सो यहाँ पे 10 रुपीज़ नोट का कलर है चॉकलेट ब्राउन, और 10 रुपीज़ नोट की साइज़ है 63x123 mm, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे ये रहा हमारा 10 रुपीज़ का नोट। ओके, सो यहाँ पे आ गया कौन सा नोट है, यहाँ पे देखो 20 रुपीज़ नोट है। 20 रुपीज़ नोट का ये इमेज है, और 20 रुपीज़ नोट का साइज़ हो गया 63x129 mm, और 20 रुपीज़ नोट का कलर हो गया ग्रीनिश येलो, और इसके ऊपर कौन सी इमेज है, येलोरा केव्स है। ओके राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना, याद रख लेना। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नोट है, यहाँ पे 50 रुपीज़ नोट है। 50 रुपीज़ नोट को फ्रंट एंड बैक व्यू एक बार देख लेना। सो यहाँ पे इसका 50 रुपीज़ नोट का साइज़ हो गया 66x135 mm। ओके, सो यहाँ पे इसका कलर हो गया फ्लोरेसेंट ब्लू, एंड यहाँ पे इमेज कौन सी है 50 रुपीज़ नोट के ऊपर, हम्पी विद चैरियट है। ओके, यहाँ पे देखो इमेज। ओके, सो यहाँ पे चलो हम देखते हैं आगे। सो नेक्स्ट आ गया हमारा 100 रुपीज़ नोट। 100 रुपीज़ नोट का फ्रंट एंड बैक व्यू है ये, एंड यहाँ पे इसकी साइज़ हो गया 66x142 mm है। ओके, सो यहाँ पे कलर हो गया लैवेंडर कलर है 100 रुपीज़ नोट का, सारे लोगों को पता ही है ना। सो यहाँ पे इसका इमेज कौन सा है, रानी की वाह यानी क्वीन सेवल है इसके ऊपर। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे वाला कौन सा नोट है, 200 रुपीज़ नोट है। यहाँ पे 200 रुपीज़ नोट का फ्रंट एंड बैक व्यू देख लेना यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे इसकी साइज़ क्या है 66x146 mm है। ओके, एंड यहाँ पे इसका कलर है ब्राइट येलो। ओके, क्या है, ब्राइट येलो। एंड यहाँ पे 200 रुपीज़ नोट के ऊपर जो है इमेज है वो है सांची स्तूपा। राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना, अपने बुक में नोट डाउन करते हुए चलना। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं हम कौन सा नोट है, यहाँ पे 500 रुपीज़ नोट का फ्रंट एंड बैक व्यू है ये, एंड यहाँ पे 500 रुपीज़ नोट का साइज़ क्या हो गया 66x150 mm है। ओके, एंड यहाँ पे कलर हो गया स्टोन ग्रे, एंड नेक्स्ट आ जाता है इमेज। सो इमेज कौन सा है 500 रुपीज़ नोट के ऊपर, वो है रेड फोर्ट। ओके राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा 2000 रुपीज़ नोट का। सो ये है 200 रुपीज़ नोट का फ्रंट व्यू, ये है बैक साइड व्यू। ओके, सो यहाँ पे साइज़ हो गया 66x166 mm 2000 रुपीज़ नोट का, एंड यहाँ पे इसका कलर है डार्क पिंक, उसको बोलते हैं मंगेता। ओके, एंड यहाँ पे 2000 रुपीज़ के ऊपर जो इमेज है वो है मंगलयान का। ओके राइट एवरीवन, समझ में आ गया ना, आपको समझ में आ रहा है ना, बुक में नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं ना सारे लोग। मुझे बताना कमेंट करके आप बुक में लिख रहे हैं कि नहीं। आपको लग रहा था कि एग्ज़ाम तो अभी नहीं है तो लिख लो, आपके पास और भी टाइम है। मैं पहले सोचती थी कि अभी बच्चों के पास टाइम नहीं है, चलो PDF दे देती हूँ, बट आपने बोला है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं मैम, इतने अच्छे से बोलते हो। सो आप नहीं पढ़ रहे हैं अभी तो पढ़ना शुरू कर दो, आपके पास बहुत टाइम है। तो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ डेली, बैठ के लिख लेना। मैं यहाँ पे लिखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब अपने हाथ से लिखोगे ना, वो नीटली लिख लेना, थोड़ा नीटली लिखते हो ना, आपको फिर से पढ़ने का मन होता है, क्योंकि आपका हाथ की लिखी हुई चीज़ ना जल्दी याद होती है। आपको पता है क्या ये बात। सो आप क्या करते हो, लिख लो, देन उसको ना डेली सुबह 5 या 6 o'clock उठ के रिवाइज़ कर लो, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा। आप 1 वीक के लिए रिवाइज़ करते करते देख लेना आपको कितना चेंज दिखेगा अपने आप में, कितनी चीज़ें आपको याद हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। सो विद दिस हमारा क्लास जो है ख़त्म होती है, विद दिस आई रैप अप। सो अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।